और असेंबली में जो बदमाश बैठे हुए हैं, अब मैं उनको बदमाश ही बोलूंगा, जो आपस में लड़ रहे हैं, कोई किसी को मुक्का मार रहा है, किसी को लात मार रहा है, किसी को धक्का दे रहा है, मार्शल उनको बाहर निकाल रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे विधायकों को, और शर्म आनी चाहिए। इन लोगों को हमने भेजा है, इन लोगों को हमने चुनकर भेजा है कि वहां पर हल्ला बदमाशी करें। जहां से बदमाश अच्छे हैं, जब हमें भेजा है, जब मसले हल करेंगे गरीब लोगों के, आवाम के मसले हल करेंगे, इसलिए सरकारें बनती हैं। और सरकारों को सोचना चाहिए था कि अब बिल, अगर हमारा बिल आया है, डेली वेजर का बिल आया है, अब तो इन्होंने किया नहीं, इनकी मंशा ही नहीं थी करने के लिए। अगर पीडीपी विधायक ने अगर उनको कोई हमारे लिए कुछ प्राइवेट बिल लाया है तो गवर्नर साहब ने पास किया, इनका फर्ज बनता था कि इसको बिल को तुरंत पास करते और हमें रेगुलेशन पॉलिसी का रेगुलेट करते हमें, और हमें एक रिलीफ मिलता। जब अंधी बहरी सरकार जब बैठी हुई है, एनसी सरकार और बीजेपी सरकार जो चाहती ही नहीं है कि डेली वेजर का मसला हल हो, डेली वेजर को इस्तेमाल किया जाए गेंद की तरह। डेली वेजर को इस्तेमाल ही करना है। वोट बैंक की राजनीति चल रही है कि जे क्रेडिट लेगा वो क्रेडिट लेगा, इसको हमने करना है, इन्होंने हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमारे साथ धोखा हो रहा है। और सरकार को हम यही चेतावनी देते हैं, अगर आपने कुछ नहीं किया अब हम दबाएंगे, हम आप क्या करें। श्रीनगर में असेंबली लगेगी, पता नहीं वहाँ भी हमारी बात होगी, जब वही नूरा कुश्ती चलेगी। हमारे यहाँ लोग बोलते हैं कि ये छिंज हो रही है, वो छिंज लगी है, वो संविधान के धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। वो कौन सा संविधान जहाँ कुश्ती चल रही है, किस्मों ने चलेगा, आपस में गाली गलोच गंदी गंदी गाली निकाल रहे हैं। हमारे बच्चे क्या देखेंगे, जो लोग मीडिया में देख रहे हैं वो सब इनको गाली निकाल रहे हैं। ये नहीं है कि एक पार्टी को, सबको गाली निकाल रहे हैं कि वहाँ तो नूरा कुश्ती हो रही है, वहाँ डेली वेज की तो बात कोई नहीं कर रहा। और डेली वेज बात करना चाहते तो 3 दिन में कर सकते थे। जो हमारे राकेश जी ने बोला कि उन्होंने खुद ये मना किया कि अगर ये बिल पास हो गया और इस पे बहस होगी तो ये परमानेंट हो जाएंगे, और ये परमानेंट हो गया हमारी तो पहचान खत्म हो जाएगी। आवाज उठाने के बजाय इन्होंने क्या किया कि वहां पर एक खाड़े का खाड़ा खड़ा कर दिया, वहां पे इन्होंने दंगल मचा दिया है। वहां पे डेली वेजर की कोई बात ही नहीं की गई, डेली वेजर को गुमराह किया गया, उसका खून पसीना मतलब इन्होंने पूरा डेली वेजर ने लगाया था कि कम से कम हमें अभी राहत मिलेगी, लेकिन इन्होंने राहत के बदले उनका खून और निकाल दिया है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से इनको ये कहता हूं कि आपने जो किया है ये आपने बहुत बुरा किया। सीएम साहब ने बोला था कि मैं भी चाहता हूं कि अब हमारी सैलरी बढ़ जाए तो मैं पैसे का प्रबंध कर लूंगा, गाड़ियों के लिए पैसा आ गया, लेकिन डेली वेजर के लिए अभी तक सैलरी तक नहीं आई। जब से इनसे बात चल रही है, अभी डेली 12 तारीख हो गई है, मेरे डेली वेजर की अब सैलरी तक नहीं आई है। चाहते तो सुप्रीम कोर्ट में जाते ना, लड़ना तो सुप्रीम कोर्ट में लड़ो जाकर, जहां असेंबली में कोई मुद्दा नहीं बनता है इनका लड़ने के लिए, कोई प्रावधान ही नहीं है। राठौर साहब ने खुद बोल दिया है कुछ प्रावधान नहीं है इसमें बहस करने का। फिर उसको बहस का अखाड़ा बनाया गया, किस लिए बनाया गया कि डेली वेजर का मसला हल ना हो। जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बार फिर से हमारे साथ तमाम डेली वेजर साथी हैं जो सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की आज फिर से कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि असेंबली के बजट सेशन को लेकर बात करें तो आखिरी दिनों में जो हंगामा असेंबली में हुआ, उस हंगामे की वजह से इनका मसला एक बार फिर से लिंगर ऑन हुआ। मसला वैसे का वैसा ही रहा, नहीं मसला हल हुआ। जो ये मांग कर रहे हैं डेली वेजर्स की, इनको पक्का किया जाए और मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू किया जाए। लेकिन जिस तरह से पीडीपी के विधायक ने जो प्राइवेट बिल लाया, जिस बिल को अप्रूव किया एलजी मनोज सिन्हा जी ने, और अप्रूवल के बाद जब वो बिल असेंबली में आया तो इनको उम्मीद थी कि अब हमारा मसला हल जरूर होगा, हमारे लिए कोई ना कोई इसका जो प्रावधान है वो जरूर बनेगा। लेकिन हंगामे में वो असेंबली के बजट सेशन के आखिरी दिन निकल गए, शोर शराबा हुआ और उसके बाद बजट सेशन का जो वक्त था वो निकल गया। मायूसी इन तमाम डेली वेजर्स को हाथ लगी है। जानने की कोशिश करेंगे कि आगे की क्या कुछ रणनीति रहेगी, क्योंकि रणनीति तो ये लगातार बना रहे हैं, सरकार की तरफ से आश्वासन भी इनको लगातार मिल रहा है, लेकिन मसला हल नहीं हो पा रहा है। क्या कहेंगे, एक उम्मीद थी, वो उम्मीद भी खत्म हो गई। जो हंगामे के आखिरी दिन हमें असेंबली में देखने को मिले और वो सेशन असेंबली का हंगामे में ही खत्म हो गया। अब श्रीनगर में दोबारा से असेंबली होगी, क्या है उम्मीद, क्या कुछ हालात ये आपके बनते नजर आ रहे हैं तमाम डेली वेजर्स के? शुक्रिया ऋषि जी, सबसे पहले जेके चैनल का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि समय समय पर हमारी बात को उजागर करते हैं। जैसे आपने पूछा बिल के बारे में, जो हमारा प्राइवेट बिल लाए हैं, प्राइवेट बिल हम तो शुक्रिया अदा करते हैं पीडीपी विधायक का, और शुक्रिया अदा करते हैं हमारे एलजी साहब का। उनकी पॉजिटिव सोच थी, उन्होंने किया, उन्होंने अप्रूवल भी किया एलजी साहब ने और असेंबली में भेजा। और असेंबली में जो बदमाश बैठे हुए हैं, अब मैं उनको बदमाश ही बोलूंगा, जो आपस में लड़ रहे हैं,
कोई किसी को मुक्का मार रहा है, किसी को लात मार रहा है, किसी को धक्का दे रहा है, मार्शल उनको बाहर निकाल रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे विधायकों को, और शर्म आनी चाहिए। इन लोगों को हमने भेजा है, इन लोगों को हमने चुनकर भेजा है कि वहां पर हल्ला बदमाशी करें, जहां से बदमाश अच्छे हैं। जब हमने भेजा है, जब मसले हल करेंगे गरीब लोगों के, आवाम के मसले हल करेंगे, इसलिए सरकारें बनती हैं। और सरकारों को सोचना चाहिए था कि अब बिल, अगर हमारा बिल आया है, डेली वेजर का बिल आया है, अब तो इन्होंने किया नहीं, इनकी मंशा ही नहीं थी करने के लिए। अगर पीडीपी विधायक ने अगर उनको कोई हमारे लिए कुछ प्राइवेट बिल लाया है तो गवर्नर साहब ने पास किया, इनका फर्ज बनता था कि इसको बिल को तुरंत पास करते और हमें रेगुलेशन पॉलिसी का रेगुलेशन करते हमें, और हमें एक रिलीफ मिलता। जब अंधी बहरी सरकार जब बैठी हुई है, एनसी सरकार और बीजेपी सरकार जो चाहती ही नहीं है कि डेली वेजर का मसला हल हो, जो बिल्कुल नहीं चाहती है। जो चाहते हैं डेली वेजर को अब इस्तेमाल किया जाए गेंद की तरह, डेली वेजर को इस्तेमाल ही करना है। वोट बैंक की राजनीति चल रही है कि जे क्रेडिट लेगा वो क्रेडिट लेगा, जिसको हमने करना है। इन्होंने हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमारे साथ धोखा हो रहा है। और सरकार को हम यही चेतावनी देते हैं, अगर आपने कुछ नहीं किया अब हम दबाएंगे, हम आप क्या करेंगे। एक चीज जानना चाहता हूं ना, बीजेपी के विधायक ये कहते हैं कि इसके ऊपर बात होनी थी, लेकिन जिस तरह से हंगामा शुरू हुआ वो लगातार प्रोवोक करते रहे एक दूसरे को, और ये दिन तमाम हंगामे के बीच ही निकल गए। क्या क्या कहेंगे? बीजेपी के विधायक कहते हैं कि हम तो चाहते थे इसके ऊपर बात हो, जो लगातार पहले दिन से भी बात कर रहे थे, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक वक्फ बिल को लेकर वहां पर बैठ गए। वो तो मसला पार्लियामेंट का था, कोई जरूरी नहीं था इस मसले को यहां पर लाना। कहीं ना कहीं ये चीजें हैं जिसकी वजह से आपका मसला जो वो एक बार फिर से रुकता नजर आया। ऋषि जी, पहले तो पार्लियामेंट में पास हुआ बिल, राष्ट्रपति ने उसको मंजूरी दे दी। आप चाहते तो सुप्रीम कोर्ट में जाते ना, लड़ना तो सुप्रीम कोर्ट में लड़ो जाकर। जहां असेंबली में कोई मुद्दा नहीं बनता है इनका लड़ने के लिए, कोई प्रावधान ही नहीं है। राठौर साहब ने खुद बोल दिया है कि कुछ प्रावधान नहीं है इसमें बहस करने का। फिर उसको बहस का अखाड़ा बनाया गया। किस लिए बनाया गया? कि डेली वेजर का मसला हल ना हो, इसलिए बनाया गया। क्योंकि उन्हें बोला कि जब बिल पास हो गया तो हम मर जाएंगे, हम इधर के नहीं रहेंगे ना उधर के रहेंगे। जे तो क्रेडिट लेके पीडीपी वाला, और हमारा तो कुछ होगा नहीं। हम क्रेडिट नहीं चाहते, हम क्रेडिट आप सभी को देना चाहते हैं। बीजेपी वालों को भी क्रेडिट देना चाहते हैं, एनसी सरकार को भी क्रेडिट देना चाहते हैं। सभी ले लो, पर हमें तो रेगुलराइज करो, हमारा काम तो करो। हमारे गरीब बच्चे हमारे स्कूलों की फीस नहीं दे रहे हैं। आज एडमिशन का टाइम आ गया है, 12 तारीख हो गई, आज तक तनख्वाह नहीं मिली। 9,000 रुपये तनख्वाह है। आप सोचिए कि कैसे वो एडमिशन दिलवाएंगे। दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं डेली वेजर, तो हम सरकार को जो चेतावनी देते हैं अभी भी मान लो, नहीं तो वक्त आपके लिए बहुत बुरा होगा। बिल्कुल। रंजीत जी, क्या कहेंगे, कैसे हालात ये नजर आए आखिरी दिनों के असेंबली के? उम्मीद थी कि शायद असेंबली खत्म होने से पहले आपका मसला हल हो जाएगा। शुक्रिया ऋषि जी, जेके चैनल का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऋषि जी, क्या कहना, आप कहने का कुछ बता नहीं है। आप राकेश जी ने सब कुछ बता दिया। हमें तो इतनी मायूसी है कि हम अपने घर में भी मुंह छुपा के जाते हैं। बच्चों को क्या बताएंगे? मार्च महीना चल रहा है, एडमिशनों का टाइम है, किताबों का टाइम है, अब उनके लिए वर्दियाँ लेनी कहाँ से लेंगे? हमारे लिए इतनी मुसीबत हो गई है कि हमें बड़ी उम्मीद थी कि वाहिद पारा साहब ने जो बिल लाया है वो ग्रीन सिग्नल मिला है। हमें तो हमारे रिश्तेदारों ने भी मुबारकें देने शुरू कर दी कि आपका आर्डर हो गया। लेकिन हमें बहुत मायूसी है, हम कुछ कह नहीं सकते। मीडिया के सामने आने से भी कतराते हैं कि अब क्या बोलेंगे, 30 साल हो गए। यही बात करते करते हमारे लिए इतनी मजबूरी हो गई है कि हम कुछ नहीं कह पा रहे हैं। जो हमारे साथी जो जम्मू में बैठे हैं, हम उनसे यही अनुरोध करते हैं कि आप ऐसा कीजिए कि अगर ये नहीं बात मानते, कोई भी 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन देख ले, उसके बाद पानी बंद निकाल दीजिए। हमें ये रखें या निकालें, क्योंकि हम हर बार कहते हैं कि अब आर पार की लड़ाई है, आर पार की लड़ाई है। एक बार करके दिखा दो उनको, क्योंकि आने वाला टाइम गर्मियों का टाइम है। अब श्रीनगर में असेंबली लगेगी, पता नहीं वहाँ भी हमारी बात होगी जब वही नूरा कुश्ती चलेगी। हमारे यहाँ लोग बोलते हैं कि ये छिंज हो रही है, वो छिंज लगी है, वो संविधान के धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। वो कौन सा संविधान जहाँ कुश्ती चल रही है, किस्मों ने चलेगा, आपस में गाली गलोच गंदी गाली निकाल रहे हैं। हमारे बच्चे क्या देखेंगे? जो लोग मीडिया में देख रहे हैं वो सब इनको गाली निकाल रहे हैं। ये नहीं है कि एक पार्टी को, सबको गाली निकाल रहे हैं कि वहां तो नूरा कुश्ती हो रही है, वहां डेली वेजेस की तो बात कोई नहीं कर रहा। और डेली वेजेस की बात करना चाहते तो 3 दिन में कर सकते थे। जो हमारे राकेश जी ने बोला कि उन्होंने खुद ये मना किया कि अगर ये बिल पास हो गया और इस पर बहस होगी तो ये परमानेंट हो जाएंगे, और ये परमानेंट हो गया हमारी तो पहचान खत्म हो जाएगी। हम जैसे राकेश जी ने बोला कि हम सबको क्रेडिट देंगे, ये नहीं है कि हम एनसी को देंगे, पीडी को भी देंगे, बीजेपी वालों को देंगे। उन्होंने राकेश जी ने बोला हम कंधे पे बिठा के उनको सैर कराएंगे अगर एक बार हमारा ऑर्डर कर दें। अब 30 साल हो गए, अब हम बूढ़े हो गए, अभी 5-7 साल नौकरी बची है, उसके बाद हमें कौन पूछेगा? ना हमारे पास कोई पैसा है, ना कुछ। हमारे बच्चे घरों से
दर हो रहे भाई। यानी संघर्ष लगातार आगे। संघर्ष अभी नहीं तो कभी नहीं, ये हमारा नारा है। रेगुलर पॉलिसी नहीं तो हम घर नहीं जाएंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए। बिल्कुल। एक और डिलीवरी साथी, क्या कहेंगे, कैसे हालात आपको नजर आए और उम्मीद की किरण जो थी वो भी कहीं ना कहीं धाराशायी होती नजर आई? शुक्रिया ऋषि जी, जैसे कि आपने पूछा कि जो हालात हैं, हालात हमारे जो जम्मू कश्मीर की सरकार है, जो हमने 28 एमएलए जहाँ से दिए थे जम्मू से, इनका फर्ज एक बनता था कि सेंटर में इनकी सरकार है, वहाँ से प्राइवेट बिल लाते। वो लाने के बजाय जो पीडीपी के एमएलए ने हमारे लिए लाया है, उस पर इन्होंने कम से कम असेंबली में आवाज़ उठानी थी, लेकिन आवाज़ उठाने के बजाय इन्होंने क्या किया कि वहाँ पर एक खाड़े का खाड़ा खड़ा कर दिया, वहाँ पर इन्होंने दंगल मचा दिया है। वहाँ पर डेली वेजर की कोई बात ही नहीं की गई, डेली वेजर को गुमराह किया गया, उसका खून पसीना मतलब इन्होंने पूरा डेली वेजर ने लगाया था कि कम से कम हमें अभी राहत मिलेगी, लेकिन इन्होंने राहत के बदले उनका खून और निकाल दिया है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से इनको ये कहता हूं कि आपने जो किया है ये आपने बहुत बुरा किया है। तो जो आने वाला भी टाइम 6 महीने का दिया है, उसमें हमारा कुछ ना तो कुछ मसला हल कर दो, वरना डेली वेजर अब बहुत मुश्किल की कगार पर चल रहा है। लेकिन अपने अपने मसलों को लेकर तो सारे आ जाते हैं वहाँ पर। वो तो है, जैसे आपने देखा कि सीएम साहब ने बोला था कि मैं भी चाहता हूं कि अब हमारी सैलरी बढ़ जाए, तो मैं पैसे का प्रबंध कर लूंगा। गाड़ियों के लिए पैसा आ गया, लेकिन डेली वेजर के लिए अभी तक सैलरी तक नहीं आई। जब से इनसे बात चल रही है, अभी डेली 12 तारीख हो गई है, मेरे डेली वेजर की अब सैलरी तक नहीं आई है। अभी स्कूलों में फीस देनी है, बच्चे पास हुए हैं, बच्चों को एडमिशनें दिलवानी है, कहाँ से दिलवाएं? इस सरकार ने तो हमें ना घर से छोड़ा है और ना घाट से। हमारे लिए तो बहुत मुश्किल हो रही है। बिल्कुल। तो ये तमाम डेली वेजर साथियों को आप सुन रहे हैं जो कि एक उम्मीद की किरण लेकर चल रहे थे, संघर्ष हुए और शायद इन्होंने सोचा कि अब ये हमारे संघर्ष कामयाब हो जाएंगे। जिस तरह से असेंबली में एक प्राइवेट बिल आता है, उसके ऊपर बहस होनी थी, लेकिन बहस कहीं और ही चली गई। वहां पर कुश्ती शुरू हो गई, एक दूसरे से लड़ना भिड़ना शुरू कर दिया। हंगामा लगातार वहां पर 2 से 3 दिन तक होता रहा और असेंबली का बजट सेशन ऐसे ही निकल गया। जिस बिल को अप्रूव किया था एलजी मनोज सिन्हा जी ने, ये तमाम डेली वेजर साथी धन्यवाद कर रहे हैं एलजी मनोज सिन्हा जी का कि उन्होंने बिल को अप्रूव किया। लेकिन जब बिल वहां पर लाया गया, लेकिन बिल के ऊपर बात नहीं हुई, बात कुछ और ही मसलों के ऊपर होती है और दिन ऐसे निकल जाते हैं। मायूसी हाथ लगी है, लेकिन इनकी तरफ से चेतावनी है कि अगर हमारा मसला जल्द हल नहीं हुआ तो आने वाले वक्त में हालात किस ओर जाएंगे, वो सरकार को भी जो है संभालना मुश्किल हो जाएगा। और पानी बंद की कॉल इस चिलचिलाती गर्मी में अगर दी गई इनकी तरफ से, तो अगर पानी नहीं मिलेगा तो हालात बद से बदतर हो जाएंगे। ये हालात है इस समय पीएचई डेली वेजर्स के, जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। हालात इतने दयनीय हैं कि घरों के ऊपर इनको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों की फीस देनी है, घर चलाना है, हर जगह इनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये कैसे हालात हैं डेली वेजर्स के, ये खुद नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन सरकार को लगातार चेताया जा रहा है कि मसला हल कर दीजिए। अगर क्रेडिट लेने की बात आती है तो हम बीजेपी को भी क्रेडिट देंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी देंगे, लेकिन मसला तो हल करें, जिसको लेकर लगातार ये संघर्ष कर रहे हैं। रेगुलराइज किया जाए, मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू किया जाए। अब देखना है कि क्या कुछ हालात आने वाले वक्त में बनते हैं। फिलहाल के लिए मैं राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।